व्यक्ति के भीतर अगर सूझबूझ हो तो वह किसी भी कार्य करने में निपुण हो सकता है। ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, व्यक्ति अवश्य रूप से जो है किसी भी विपत्ति से बाहर निकल सकता है, किसी भी कार्य को सफल कर सकता है। और सूझबूझ अनुभव से प्राप्त होता है, ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है कि आप कुछ भी कार्य कर लो और आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ करने के बाद ही आपको अनुभव की प्राप्ति होती है, वरना सूझबूझ हमेशा हमारे पास नहीं आती। एक राजा था, तो सोचता है कि जरा अपने राज्यवासियों की बुद्धिमत्ता तो देखी जाए, चातुर्यता तो देखी जाए, किस प्रकार की किसी की चतुरता है, किस प्रकार का ज्ञान किसी के पास है, कैसी सोच समझ वह रखते हैं। तो राजा ने सोचा क्या किया जाए, तो देखता है कि भीतर एक बकरी है। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बकरी को संतुष्ट कर देगा, संतुष्ट अर्थात इसका पेट भर देगा, जो भी इस बकरी का पेट भर देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। लोगों ने सुना तो हर कोई इस बात से प्रसन्न हो गया कि भाई बकरी को तो खिलाना ही तो है, पेट ही तो भरना है बकरी का, बहुत आसान काम है। एक व्यक्ति गया, बोला महाराज मैं इसका पेट भरूंगा। बोला हाँ ले जाओ। तो व्यक्ति लेके गया बकरी को, सुबह से जो है खेत में ले गया, हरी हरी घास जो है सब जगह बहुत बढ़िया घास, सुबह से शाम तक जो है उसने बकरी को चराया। और शाम को सोचता है कि अब तो बकरी का पेट भर गया होगा, चलो राजा के पास चला जाए। राज दरबार में गया तो बकरी को लेकर के गया। बोला महाराज इसका पेट भर गया। तो राजा ने कहा भाई देखो ऐसा परीक्षा मुझे लेनी है, आपको 1 लाख रुपए देनी है, मुझे क्या पता कि इसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, परीक्षा लूंगा। तो बोला हाँ आप लीजिए। तो राजा ने जो है हरी हरी घास उस बकरी के आगे डाली। जैसी बकरी के आगे डाली बकरी उसको चरने लगी। तो राजा ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुमने इस बकरी को भरपेट भोजन नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। चला गया बेचारा। दूसरे दिन दूसरा आया, रोज ऐसे ही क्रम चलता रहा। रोज बकरी को भरपेट भोजन करवाते और शाम को लाते, राजा बकरी के आगे चारा डालता, बकरी चारा खाने लग जाती। बकरी का स्वभाव है, कुछ ना कुछ तो खाई। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन तक बात पहुंची, तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। गए तो सुना कि भाई रोज जो है बकरी को जंगल ले जाते हैं, बकरी खाती है। जैसे ही राजा के पास आते हैं, राजा घास डालता है, बकरी फिर से खाना शुरू कर देती है। तो बोला अच्छा ऐसा है, तो चले गए बकरी को लेकर के। बकरी को लेकर के गए, अपने घर में गए, कमरे के अंदर रखा। जैसे ही बकरी कुछ खाने के लिए जाती, उसके मुंह पे एक डंडा मार देती। सुबह से शाम तक यही क्रम चलता रहा। अब वृद्ध उसके मुंह के आगे घास डालता, तो जैसे ही वो खाने करते तो उसे याद आती कि अगर खाऊंगी तो डंडा पड़ जाएगा। शाम को वृद्ध व्यक्ति राजा के पास लेके गए, बोले महाराज इसका पेट भर दिया गया है। बोला अच्छा मैं परीक्षा लूंगा। बोला आप जो मर्जी वो कर लीजिए, ये अब खाएगी नहीं, घास नहीं खाएगी। बोला ऐसा है? तो बोला हाँ महाराज अब नहीं खाएगी। तो राजा ने उसके मुंह के आगे घास डाली, लेकिन बकरी घास की तरफ गई ही नहीं, सूंघा तक नहीं घास को बकरी ने। राजा प्रसन्न हो गया कि आप जो है इस गांव में विद्वान व्यक्ति हैं, आपने इस बकरी का पेट भर दिया, अर्थात आप अवश्य विद्वान हैं। राजा ने व्यक्ति को अपना इनाम दिया, उनका इनाम दिया। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में हर चीज वैसी नहीं होती है जैसी हम देखते हैं। सूझबूझ, हमारी समझदारी, सब कुछ हमें प्राप्त होती है। वृद्ध व्यक्ति क्या बताना चाहता है? वह बकरी कोई अन्यत्र चीज नहीं है। वह बकरी कौन है? वह बकरी हमारा मन है। जब भी किसी अन्य विषय वस्तु में हमारा मन चलता है,
वो जो घास चरने वाली जो तृष्णा है ना, वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा अवश्य इधर उधर भटकने की कोशिश करती, तो क्या करना चाहिए? धर्म रूपी दंड लेकर के उसको जो है मारना चाहिए, मन को मारना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। मन सुधरेगा, हमारा जीवन सुधरेगा। जो विवेक रूपी लाठी है, धर्म रूपी लाठी है, उसको रखो और इससे मन को मारो, तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, एक ही जगह रहेगा, ईश्वर भक्ति में रहेगा, सत्कर्म में रहेगा। त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। वह त्याग ही हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। किस चीज का त्याग करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, इन सब का त्याग करना चाहिए। इन सब के फेर में वह मन रूपी बकरा फंसा हुआ है, जो क्या है? घास चरता रहता है, जो सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी घास को चरता रहता है। उसी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विवेक रूपी दंड हाथ में धारण करके और उस मन को समाहित करना चाहिए, बचाना चाहिए, इन चीजों को जाने से बचाना चाहिए।